ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 13 दिसंबर को बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। प्यारा ये इसलिए है क्योंकि इस दिन को माता अशोक सुंदरी के नाम से भी हम जानते हैं ना। तो इस पूरी वीडियो में माता अशोक सुंदरी की जगह पे करने वाले 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे। जो कि पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे होगी धन संपदा के लिए, दूसरे उपाय की बात करेंगे जो कि होगी बीमारी के लिए, तीसरा उपाय हमारा इस वीडियो में होगा मनोकामना के लिए, और चौथा उपाय अगर आप पे घर में लड़ाई झगड़े क्लेश या फिर प्रेम नहीं है आपकी लाइफ में तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, तो ज़रूर करेंगे आप सभी लोग इस उपाय को। ठीक है, चलो हम लोग समझते हैं एक एक उपाय की तरफ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी उपाय को ध्यान से समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि है धन संपदा के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को ना, वो है पैसों की। भैया हमारे घर में पैसे नहीं आते, कर्ज की समस्या है, धन की समस्या है, हम क्या करें। देखो, आपको लेना होगा इस तरीके से शहद, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 बूंद हमें शहद की यहाँ पे ज़रूरत होगी। ठीक है, शहद लेना, साथ ही साथ आपको 1 बेलपत्र लेने हैं। यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं, इसको मत ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ 1 बेलपत्र हमें लेने हैं। ठीक है, अब इस 1 बेलपत्र पे आप देखो इसमें 3 पत्तियाँ होती हैं, एक ये होती है, दूसरी ये, तीसरी ये होती है कि नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, जिस जगह में मैं येलो कलर से पीले कलर से पेंट करूँगा उस जगह पे आपको शहद लगाना है। देखो यहाँ पे जहाँ पे तीनों पत्तियों का मिलाप होता है ना, इस जगह पे आपको शहद लगा देना होगा। ठीक है, 1 से 2 बूंद शहद लगाना, और उसके बाद और कहीं पे नहीं लगाना, बस यहीं पे लगाना। और इस 1 बेलपत्र को उठाओगे, लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है, आपको वहां पहुंचना है। जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है शिवलिंग पे, यही है। अरे है कि नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, इसी जगह पे उस 1 बेलपत्र को उल्टा रखेंगे, सीधा नहीं रखेंगे, उल्टा आपको रखना होगा। और डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ, पत्ती हो जाएगी महादेव की तरफ। ठीक है, समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद में 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब ये जो जल होगा ना, ये बहता हुआ इसी बेलपत्र से नीचे गिरेगा। इस जल को किसी छोटी सी कटोरी में रोक लेना। ठीक है, और ये जो बेलपत्र होगी इसको यहाँ से उठा लेना। जो कटोरी में जल है आपने रोका हुआ है, इस कटोरी का जल लेके जाएंगे और अपने पूरे घर में छीटेंगे। जो बेलपत्र आपने यहाँ से उठाया है, उस 1 बेलपत्र को उठाएंगे। आपके घर में अगर धन संपदा को लेके बहुत प्रॉब्लम है, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, तो आपको उस 1 बेलपत्र को अपने घर की तिजोरी में, जहां पे भी रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हो, उस जगह पे रख देना। और अगर आपका कोई व्यापार नहीं चलता, दुकान नहीं चल रहा है, तो अपनी शॉप पे, दुकान वाली स्थान पे, गल्ले में उस 1 बेलपत्र को रख देना। कस्टमर का आगमन आपकी दुकान पे होगा और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे जो कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पे हमें करना चाहिए। ठीक है, समझ में आई ना बात आपको। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और जैसा कि मैंने बताया था कि दूसरा उपाय हमारा किसके लिए होगा, और वो है बीमारी के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मेडिसिन दवा खा खा करके हालत ख़राब हो गई है, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, देखो समझेंगे। आपको यहाँ पे दूर्वा दिख रही है ना, तो हमें यहाँ पे इतनी सारी दूर्वा नहीं लेनी है, गिन करके आपको 5 दूर्वा लेनी है। कितनी दूर्वा लोगे, 5 दूर्वा हरी वाली ले लिया। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, जिसमें जल भर लेना अपने घर से। जो दूर्वा दिखाया, एक भी डंडी दूर्वा की इस कलश के अंदर नहीं डालनी। इन दोनों को अलग से लेकर के पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है, पहुँच गए। जो आपके पास में 5 दूर्वा है ना, जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उस बीमार इंसान का नाम और गोत्र बोल करके जो 5 दूर्वा है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देंगे। कहाँ पे रखेंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे दूर्वा को रख देंगे। रखने के बाद में जो आपके पास में 1 लोटा जल है, वह जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, वो जल कहाँ से होगा, बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा ना, दूर्वा से होता हुआ। इस जल को रोकना
और रोकने के बाद और इन 5 की 5 दूर्वा को लेकर के पहुंच जाएंगे आप अपने घर पे। ठीक है, घर पे पहुंच गए और उस जल को पूरे घर में छींट देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से छींटोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को पूरे घर में छींट देना। छींटने के बाद में जो आपके पास में 5 दूर्वा है ना, जो व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से बीमार है, बहुत मेडिसिन खा रहा है, दवा खा रहा है, उस इंसान को एक एक दूर्वा आपको खिलाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, करके देख लीजिएगा 5 दिनों तक लगातार आपको एक एक दूर्वा सुबह के टाइम पे खाली पेट बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए एक दूर्वा खिला करके पानी पिला देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। 5 दिन करके देख लो, आपको बीमारी में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ठीक है ना, समझिए मैं ये बात। चलो, तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय होगा हमारी कितनी भी पुरानी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो अब माता अशोक सुंदरी आपकी उस सारी मनोकामना को पूरी करेंगी। इन कैसे करना है उपाय को, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं इस उपाय को। यहाँ पे आपके सामने 2 बेलपत्र दिख रही है ना, तो हमको भी कितनी बेलपत्र चाहिए? 2 बेलपत्र, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर सी, कहीं से भी कटा फिटा ना हो। 2 बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे। कहाँ से? अपने घर से। लेकिन इस कलश के अंदर जो बेलपत्र आपने लिया है उसको नहीं डालना है ना। पहुँच गए कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। अब जो आपके पास में 2 दूर्वा है ना, उस 2 दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। एक जो दूर्वा नहीं, जो बेलपत्र आपके पास में जो 2 बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। लेकिन एक नियम है। नियम ये है, जो पहली बेलपत्र रखोगे उसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ, है ना, जैसे ऐसे मैं बना दे रहा हूँ। एक बेलपत्र ऐसे रख दिया। जो दूसरी बेलपत्र रखोगे उसकी डंडी हो जाएगी महादेव की तरफ, और जो उसकी पत्ती होगी वो एक दूसरे की तरफ टच होनी चाहिए। देखो कैसे ऐसे रखा हुआ है, इसी तरीके से आप 2 बेलपत्र को रखेंगे। ठीक है, रख दिया। और आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए जो जल होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही समर्पित करना। महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। जो दोनों बेलपत्र चढ़ाई है उसी जगह पे आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए समर्पित कर देना। अपनी बात कहना, अपनी बात बहुत ही मतलब कह सकते हैं ना कि किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कहना, उस अच्छे से सबसे कहना, और उसके बाद आपको फिर वहाँ से चले जाना। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब आप अपनी मनोकामना कहेंगे तो माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करेंगे और कहीं से कोई प्रार्थना नहीं करनी, क्योंकि जो माँ अशोक सुंदरी हैं भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री हैं। और ये अगर कोई बात महादेव से जाके कहेंगी आपके लिए, तो महादेव आपकी उनकी बातों को ज़रूर मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक सबसे आखिरी और सबसे छोटे उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। अब ये चौथा उपाय किसके लिए काम आएगा? एक ही चीज़ बची हुई है कि जो कि है हमारे घर में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, यानी पति और पत्नी हो, उनके बीच में प्रेम नहीं है, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े हो रहे हैं, है ना। आज के टाइम पे ऐसा देखा जा रहा है, बहुत क्लेश घर में हो रहा है ना। तो आपको क्या करना है, अगर लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं तो आपको लेना होगा घी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन 1 चम्मच तो आपको घी लेना ही है। और ये घी आपका गौ माता का होना चाहिए, यानी कि गाय का घी होगा। ठीक है, ले लिया। अब इस गाय के घी को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बात बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग पे यही है। अरे है कि नहीं है? है ना। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास में घी है ना, उस घी की 7 बिंदियाँ लगाओगे। कितनी बिंदियाँ? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या लगाया मैंने? घी की 7 बिंदियाँ लगाई हैं। जिस इंसान की वजह से आप पे घर में क्रोध हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, क्लेश हो रहा है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे। ठीक है, बोल दिया। फिर ये जो 7 बिंदियां हैं इनको निकाल करके छोटी सी कटोरी में रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद में फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। और उसके बाद इस कटोरी को लेकर के आपको कहाँ जाना होगा? अपने घर पे जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में उसकी 1-1 बिंदी, मतलब कमरों में नहीं, कमरों के दरवाजों पे
एक एक बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए लगा देना। कभी भी घर में आपके लड़ाई झगड़े क्लेश वगैरह ये सब नहीं होंगे। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की है। कोई उपाय आपको समझ में नहीं आया है या फिर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और आपको आज मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी दे दे रहा हूँ जहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमसे बातें भी कर सकते हैं। ये नंबर है 9005643345। यहाँ पे आप हमें मैसेज करिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।